नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैड लर्नर चैनल की सीरीज़ में, जहां पे हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में 2D और 3D प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे। ये प्रोजेक्ट्स आपको प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे उन सभी फील्ड्स में काम करने के लिए जहां पे भी ऑटोकैड की रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज का जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो एक 3 डायमेंशनल हट है, एक स्मॉल बिल्डिंग है जिसके साथ हम ऑटोकैड के कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूं। हमने अपने प्रोजेक्ट में ऑर्थो ऑन रखना है। इसी के साथ ऑब्जेक्ट स्नैप पे अगर मैं राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाऊं, मुझे नियरेस्ट स्नैप ऑन चाहिए, परपेंडिकुलर, सेंटर, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये बेसिक स्नैप्स मुझे ऑन रखने हैं। डायनामिक यूसीएस को बंद करेंगे। हम जाते हैं पॉलीलाइन कमांड में और मैं एक 20 यूनिट्स लंबी लाइन को क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भी 20 यूनिट्स, लेफ्ट साइड 15, अपवर्ड्स 5 यूनिट्स और क्लोज करेंगे इसे 15 यूनिट्स के साथ। इसके साथ ही मैं अब 3 डायमेंशनल व्यू में जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास Z एक्सिस भी आ चुका है। अब क्योंकि मैंने पॉलीलाइन ली है और ये सभी लाइन्स कनेक्टेड हैं, तो मैं एक्सट्रूड और प्रेस पुल दोनों कमांड्स को यूज करके इसे 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं कमांड दे देता हूं प्रेस पुल, और इसके सेंटर में कहीं पे भी आके मैं क्लिक करके इसे 3 डायमेंशनल व्यू दे सकता हूं। Z एक्सिस पे मैं हाइट टाइप करूंगा 3 एंटर करने के बाद हमारी प्रेस पुल कमांड कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं पॉलीलाइन कमांड में दोबारा से जाके पूरे फ्रेम पे एक पॉलीलाइन और क्रिएट करूंगा। एक ऑफसेट लेते हैं 2 यूनिट्स और इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके इनवर्ड्स क्लिक कर देते हैं। फिर से डायमेंशन देता हूं मैं 0.5, एंटर, और इसे सिलेक्ट करके एक बार फिर से अंदर की तरफ को आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो डायमेंशंस मैंने दिए हैं इसे हम वॉल के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं अब इसे क्रिएट करने के लिए यूज़ करता हूँ प्रेस पुल, और दोनों लाइन्स के बीच में आने के बाद मैं इसे क्लिक करके प्रेस पुल कर सकता हूँ। 12 यूनिट्स मैं इसकी डायमेंशन दे रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्चुअल व्यू पे जाके देख लेते हैं कहीं अंदर से ये फिल्ड पोर्शन ना आ जाए। तो हमारा ये मॉडल ठीक आ चुका है। इसके बाद मैं वापस से जाता हूँ 2 डायमेंशनल वायरफ्रेम व्यू में और पॉलीलाइन फिर से लेके अब टॉप पे आके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट फिर से एक पॉलीलाइन रन करेंगे। एक ऑफसेट दे देते हैं 2, एंटर। इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके मैं एक्सटर्नल क्लिक कर दूंगा और इस पॉलीलाइन से हम अब रूफ बना सकते हैं। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का रूफ बनाने के लिए मैं टेपर एंगल का यूज करूंगा, और टेपर एंगल देने के लिए मुझे एक्सट्रूड कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं टाइप करता हूं EXT, या आप पूरा टाइप कर सकते हैं एक्सट्रूड, और एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे रूफ को 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा है। अब इसे हम टेपर एंगल देने के लिए एक्सट्रूड कमांड के अंदर ही अगर मैं टेपर के लिए T एंटर कर दूं तो आपका रूफ टेपर एंगल पे आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं टेपर एंगल देता हूं 60, जिससे कि हमारा रूफ 30 डिग्री इंक्लाइंट पे आ जाएगा। इसके बाद मुझे देनी है एक्सट्रूजन की हाइट, जिसे मैं इंटरसेक्शन पे जाके क्लिक करके कंप्लीट कर सकता हूं। अब इसे अगर मैं आपको फ्रंट व्यू पे दिखाऊं, अगर इस रूफ पे मैं एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट करूं, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसे बोलते हैं हम टेपर एंगल, और यही मैंने 60 डिग्री ऑटोकैड को प्रोवाइड किया था। इसके बाद हमारा इंक्लाइंड एंगल ऑटोमेटिकली 30 डिग्री पे आ जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर पे हम क्रिएट कर देते हैं स्टेयर्स। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस एंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं डायमेंशंस एंटर कर दूंगा, D एंटर करके। सबसे पहले X एक्सिस 5 यूनिट्स और फिर Y एक्सिस 1 यूनिट करके एंटर। इस रेक्टेंगल को 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी करूंगा और इसके बाद इसे एक्सट्रूड करते हैं 2.5, एक्सट्रूड 2, एक्सट्रूड थर्ड रेक्टेंगल, एक्सट्रूड थर्ड रेक्टेंगल 1.5, फोर्थ रेक्टेंगल 1, फिफ्थ रेक्टेंगल 0.5। ओके, इसके बाद हम प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे विंडोज़ और डोर्स। सबसे पहले इस वॉल पे विंडो बनाते हैं।
तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और नियरेस्ट पॉइंट पे स्नैप करके जहाँ पे भी आपकी विंडो है एक डायमेंशन ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस जो कि है 0.5 और वाई एक्सिस मैं ले लेता हूँ 4 यूनिट्स। एक विंडो इस वॉल पे भी क्रिएट करेंगे। मैं करता हूँ डायमेंशंस एंटर रेक्टेंगल लेने के बाद, और सबसे पहले एक्स एक्सिस मैं दे देता हूँ यहाँ पे 4 और वाई एक्सिस मैं दे देता हूँ 0.5। इसके बाद मुझे डोर के लिए एक रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इस पॉइंट से मैं डायमेंशंस एंटर कर दूंगा। एक्स एक्सिस के लिए 4 यूनिट्स और वाई एक्सिस के लिए 0.5। इसके बाद हम एक्सट्रूड करेंगे विंडो रेक्टेंगल्स को। तो मैं इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देता हूँ और हाइट दे देते हैं इसकी हम 5 यूनिट्स। इसके बाद इन दोनों रेक्टेंगल्स को मुझे स्टिल हाइट देनी है क्योंकि विंडो ज़मीन से ऊपर होगी। तो मैं इसे हाइट दे देता हूँ 2 एंटर। इसके बाद मैं एक्सट्रूड करूँगा डोर, इसे सिलेक्ट करते हैं और हाइट दे देते हैं हम 7 यूनिट्स। अगर मैं इस विंडो को मिरर कर दूं तो मुझे यहाँ पे भी एक विंडो मिल सकती है। तो मैं टॉप पे क्लिक करके इस विंडो को सिलेक्ट करता हूँ और मिरर कमांड से रूफ में मिड पॉइंट लेके मैं इसे सामने की तरफ मिरर कर दूंगा। इसके बाद हम डोर्स और विंडोज को वॉल्स में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैं एंटर कर देता हूँ सबट्रैक्ट कमांड और वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, सभी विंडोज और डोर्स को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक। तो आप कॉन्सेप्चुअल व्यू में देख पाएंगे कि ये सभी डोर्स और विंडोज हमारे यहाँ से कट चुके हैं। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे रूफ में मोल्डिंग। मोल्डिंग बनाने के लिए मैं पॉलीलाइन का यूज़ करता हूँ और इस पॉइंट से हम इसे स्टार्ट करेंगे। हम पूरे रूफ में एक पॉलीलाइन को रन कर देंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे से क्लोज कर देते हैं। इस पॉलीलाइन पे मोल्डिंग बनाने के लिए मुझे एक प्रोफाइल देनी पड़ेगी जो कि इस पॉलीलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मुझे ऑटोकैड को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा एक्स और वाई एक्सिस स्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे UCS एंटर, फेस सिलेक्शन करने के लिए F एंटर, और मैं इस डोर की वॉल का फेस सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद कंफर्म करने के लिए हम एंटर कर देते हैं। तो आप नोटिस करेंगे हमारा X और Y एक्सिस अब स्टैंडिंग हो चुका है और Z इस डायरेक्शन में आ चुका है। इसके बाद हम टॉप पे क्लिक करते हैं जिससे कि हम इसे फ्रंट एलिवेशन में देख पाएंगे। अब ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने पॉलीलाइन को क्रिएट करना स्टार्ट किया था। इस पॉइंट पे मैं एक पॉलीलाइन और क्रिएट करूंगा। तो इसे डायमेंशंस दे देते हैं 0.6 एंटर, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन 0.6 एंटर, लेफ्ट साइड्स 0.3 एंटर, 0.3 अपवर्ड्स, 0.3 लेफ्ट और 0.3 अपवर्ड्स। ये पॉलीलाइन क्लोज हो चुकी है। इसके बाद हम इसे फिलेट करेंगे। फिलेट में मैं रेडियस के लिए R एंटर कर दूंगा और रेडियस मैं दे देता हूँ 0.3 एंटर। एक और बार फिलेट करेंगे। तो ये एक प्रोफाइल है जो हमारी पॉलीलाइन से परपेंडिकुलर हमें नजर आ रही है। एक बार ये प्रोफाइल बन जाए तो आप वापस से जा सकते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस प्रोफाइल को मैं एक्सट्रूड करता हूं और एक्सट्रूड करते समय अगर मैं कर दूं P फॉर पाथ एंटर, उसके बाद मैं इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर दूं तो ये इस पाथ पे रन हो जाएगी और ये प्रोफाइल आपकी मोल्डिंग को क्रिएट कर देगी। इसे एक बार कॉन्सेप्चुअल व्यू में देख लेते हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे डोर और विंडो फ्रेम्स को। डोर और विंडोज़ बनाने के लिए भी मैं उसी टेक्निक का यूज़ करूंगा जिससे हमने ये मोल्डिंग बनाई है। तो मैं UCS कमांड में जाता हूँ, F एंटर फेस सिलेक्शन करने के लिए, और मैं इस विंडो से पैरेलल इस वॉल को सिलेक्ट कर देता हूँ और कंफर्म करने के लिए एंटर कर देते हैं। हम लेते हैं पॉलीलाइन और यहाँ से मैं एक स्टार्ट करता हूँ पॉलीलाइन क्रिएट करना। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे इसे कंप्लीट करते हैं।
एक बार पॉलीलाइन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मैं अब जा सकता हूँ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। क्योंकि मुझे इसकी प्रोफाइल अब WCS ग्रिड के पैरेलल ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकता हूँ और इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करते समय मैं कर दूंगा P एंटर, P फॉर पाथ, और इस पाथ को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये फ्रेम हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये प्रोफाइल इस पॉलीलाइन पे एक्सट्रूड हो जाएगी। इसी प्रकार से हम डोर की फ्रेम को भी कंप्लीट कर सकते हैं। UCS एंटर, F एंटर, डोर से पैरेलल वॉल एंटर, और यहाँ पे एक पॉलीलाइन क्रिएट करते हैं जो कि 3 साइडेड होगी। वापस से जाते हैं WCS में और एक रेक्टेंगल लेके हम डोर फ्रेम का साइज यहाँ दे सकते हैं। इसे मैं एक्सट्रूड करूंगा और पाथ को सिलेक्ट कर देंगे P एंटर करके, जो कि 3 साइडेड है। डोर बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं इस फ्रेम के अंदर। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कमांड दे देता हूं और इसे मैं हाइट दे दूंगा फ्रेम तक स्नैप करके। इसके बाद इसे हम रोटेट करते हैं ताकि ये डोर ओपन लुक में नजर आए। तो इसके मिड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके ऑर्थो ऑफ करके इसे किसी रोटेशन एंगल पे मैं रोटेट कर सकता हूं। अब ये डोर हमें ओपन नजर आ रहा है। इसके बाद इस डोर फ्रेम के अंदर मैं ग्रिल्स को डिजाइन कर सकता हूं। हम एक बेसिक लेवल का 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जहां पे एडवांस टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल सी फ्रेम इसमें क्रिएट कर देता हूं। इस फ्रेम में ग्रिल बनाने के लिए मैं सर्कल का यूज करूंगा और इसे यहां पे प्लेस करने के लिए मैं डायनामिक UCS का यूज कर सकता हूं। डायनामिक UCS ऑन करके मैं एक सर्कल यहां पे क्रिएट कर देता हूं और इसे एक्सट्रूड करेंगे फ्रेम के अंदर अंदर। अब जाते हैं हम टॉप व्यू पे और इस ग्रिड पे हम एरे का यूज करेंगे। इसके बाद इसमें डायमेंशन में दे देता हूं -0.2 और इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक। पर्सपेक्टिव व्यू में इसे एक बार देख लेते हैं। इसी प्रकार से आप इस विंडो और इस विंडो पे भी ग्रिल्स को लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ऑटोकैड की लाइव ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। क्लासेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के जरिए हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। बैचेस एवरी मंथ 20th को क्रिएट किए जाते हैं। इन क्लासेस में ऑटोकैड की डिटेल्ड ट्रेनिंग हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे एक नया ऑटोकैड का प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।